महिला सीईओ हर दिन कंपनी के गेट पर पागलों जैसा नाटक करती थी। वह ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि कंपनी के अंदर छिपे बुरे लोगों को पकड़ सके। लेकिन कई दिन बीत गए और उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। उस दिन उसने जानबूझकर अपने पिता को एक होटल में खाना खाने भेजा। उसे पूरा यकीन था कि कुछ न कुछ जरूर होगा। उसके पिता को बिल्कुल नहीं पता था कि होटल का मैनेजर उनके साथ कितनी बदतमीजी करने वाला है। मैनेजर टॉम ने आते ही कहा, तुम लोगों को इस प्राइवेट कमरे में आने किसने दिया? पिता ने कहा, नमस्ते, हमारी बुकिंग है। मेरी बेटी ने हमारे लिए यह कमरा बुक किया है। टॉम हंसते हुए बोला, तुम्हारी बेटी? ये लैंटिंग होटल का वीआईपी कमरा है। यहाँ कम से कम 88,000 का खर्च होता है। 4 बुजुर्गों ने बस घर जैसा खाना मंगाया था और आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। पिता ने कहा, बेटा इतनी सख्ती से बात मत करो, हम बिना पैसे दिए तो नहीं खा रहे। बच्चों ने कहा था कि कमरा बुक है इसलिए हम यहाँ आए। टॉम गुस्से में बोला, यह कोई बुजुर्गों का सेंटर नहीं है, यहाँ कोई भी ऐसे नहीं आ सकता। पिता ने कहा, मैनेजर टॉम आप चेक कर सकते हैं, मेरी बेटी ने मुझे यही कमरा नंबर भेजा था। टॉम बोला, आजकल कोई भी नकली स्क्रीनशॉट बना सकता है, नकली बैंक मैसेज तक भेज देते हैं। क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाकर वीआईपी बन जाओगे? फिर उसकी नजर टेबल पर रखी शराब की बोतल पर गई। ये बोतल कहाँ से मिली? पिता ने कहा, मेरी बेटी ने दी है। टॉम बोला, इसे आराम से रखो, ये बहुत महंगी है। पिता ने कहा, यह नकली नहीं है। तभी टॉम ने बोतल उठाई और जमीन पर फेंक दी। बोतल टूट गई। पिता गुस्से में बोले, तुमने मेरी बोतल क्यों तोड़ी? यह मेरे बच्चे ने मुझे प्यार से दी थी। टॉम बोला, क्योंकि मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। तुम लोग नकली शराब लेकर आए, वीआईपी कमरा गंदा किया और होटल की बदनामी की। फिर उसने कारपेट की तरफ इशारा किया। यह विदेश से आया हुआ ऊन का कारपेट है, अब इस पर शराब गिर गई है, सफाई और नुकसान मिलाकर 1 लाख का बिल बनेगा। पिता हैरान होकर बोले, तुमने हमारी बोतल तोड़ी और अब पैसे भी हमसे मांग रहे हो? टॉम बोला, किसने देखा कि मैंने बोतल तोड़ी? पिता चुप हो गए। टॉम ने कहा, जब मैं आया था बोतल पहले से टूटी हुई थी। तुम चारों बुजुर्ग अपना शराब लेकर आए और कमरे को गंदा कर दिया। अब होटल को दोष दे रहे हो? पिता ने कहा, तुम लोगों को इस तरह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। टॉम बोला, 1 लाख रुपए दो वरना कोई यहाँ से नहीं जाएगा। पिता ने अपने दोस्त से कहा, जैक लूसी को फोन कर दो। जैक ने कहा, वह शायद काम में व्यस्त होगी। पिता बोले, नहीं, मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन तभी एक आदमी ने कहा, जल्दी फोन करो, मामला बड़ा हो रहा है। उधर लूसी एक मीटिंग में थी। उसका सहायक बोला, मैडम आपके पिता के लिए आज रात जूनियर हॉल में डिनर रखा गया है। लूसी ने पूछा, जूनियर हॉल जो होटल हमारे ग्रुप में कुछ समय पहले जुड़ा है? सहायक बोला, जी मैडम, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, आपके पिता अपने दोस्तों के साथ आराम से बैठ सकते हैं। लूसी ने कहा, ठीक है, अच्छा काम किया। फिर उसने कहा, और मीटिंग की फाइलें 10 मिनट में मेरे पास ले आना। जी मैडम। उधर टॉम अभी पिता पर चिल्ला रहा था, अभी तो कह रहे थे कि आपकी बेटी ने कमरा बुक किया है, उसे बुलाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसी बेटी है जो अपने पिता को ऐसे वीआईपी कमरे में भेजती है। कुछ देर बाद लूसी का फोन आया। हेलो डैड, क्या हुआ? पिता बोले, लूसी होटल में शायद कोई गलतफहमी हो गई है। लूसी बोली, डैड आप चिंता मत करो। तभी टॉम ने फोन ले लिया, मैं टॉम हूँ, इस होटल का मैनेजर। आपके पिता ने वीआईपी कमरा जबरदस्ती लिया, नकली शराब लाई और कारपेट खराब कर दिया। होटल का 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अभी पैसे भेजो वरना नियम के अनुसार मैं उन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लूसी ने पूछा, आप कह रहे हैं कि मेरे पिता जबरदस्ती कमरे में घुसे? हाँ बिल्कुल, लूसी बोली। और आपने कहा कि मैंने जो शराब भेजी थी वह नकली थी? हाँ। और आप मेरे पिता को रोक कर रखेंगे? टॉम हंसने लगा, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? सिर्फ इसलिए कि किसी अमीर आदमी ने कमरा बुक किया है तुम खुद को बहुत बड़ा समझने लगी। लूसी चुप रही। टॉम बोला, 1 भी रुपया कम नहीं होना चाहिए, पैसे लेकर आओ तभी तुम्हारे पिता यहाँ से जाएंगे। लूसी ने कहा, ठीक है, 20 मिनट में पहुंचती हूँ। फिर उसने मीटिंग रोक दी। लैंटिंग होटल में कुछ हुआ है, मेरे पिता को वहां रोका गया है।